अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया गौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर मेट्रो बस सर्विस के वॉशरूम से 11 साला बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई है। ताहाल बच्ची की शनाख्त नहीं हो सकी है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा नाज से। आयशा नाज, बताएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद क्या पता चल सका है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया ये ज़ेरे तामीर मेट्रो बस स्टेशन के वॉशरूम से एक बच्ची की लाश जो है वो बरामद की गई, जिसे पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर 3 रुकनी डॉक्टर्स की मेडिकल टीम ने बच्ची का पोस्टमार्टम किया। और पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि बच्ची जो थी वो मुर्दा हालत में लाई गई, जिसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। और पोस्टमार्टम में बच्चे के साथ ज्यादती की भी तस्दीक जो है वो की जा चुकी है। इसके साथ साथ मेडिकल बोर्ड जो है उसने फैसला किया है कि बच्ची का वो फॉरेंसिक टेस्ट कराएंगे और बच्ची के जो सैंपल्स हैं वो पंजाब साइंस फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवाए जाएंगे। बच्ची के वारसों का अभी तक जो है वो कोई भी पता नहीं चल सका और ना ही अभी तक किसी ने बच्ची के लिए किसी किस्म का कोई कांटेक्ट किया है। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि बच्ची पर तशद्दुद किया गया, दम घोट कर उसको मारा गया, दम घुटने से उसकी मौत वाक़या हुई है। जी ठीक है, आयशा नाज हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को अपडेट करें। जुड़वां शहरों में जराइम बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-9 में निजी बैंक के बाहर डकैती हुई, मुसल्ला अफराद ने गैस वैन को लूट लिया है। इसी पर बात करेंगे। उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान मुजफ्फर, बताइएगा इस डकैती के हवाले से। जी बिल्कुल, थाना I-9 के हदूद में निजी बैंक के बाहर डकैती की वारदात हुई है। ये वारदात की फुटेज जो है वो भी सामने आ गई है, जिसमें साफ नजर आता है एक सफेद कलर की करोला गाड़ी जो है उसमें से मुल्ज़िमान निकलते हैं। उसके बाद कैश वैन को रोकते हैं और गार्ड्स पर तशद्दुद भी करते हैं और जो कैश वैन में जो कैश होता है उसको लेकर बआसानी जो है फरार हो जाते हैं। जबकि पुलिस से हमारी बात हुई तो पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी और फुटेज से मुल्ज़िमान की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। जी उस्मान मुजफ्फर, ये जानना चाहेंगे जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, डकैती हुई है, इससे कबल हमने देखा एक 11 साला बच्ची की लाश मिली है, तो पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, काम से मेरी बात भी हुई और उस बच्ची के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से भी पूछा गया। लेकिन पुलिस पुलिस का कहना है कि ताहाल जो है पता नहीं लग सका कि ये बच्ची का ताल्लुक कहाँ से था और कैसे ये यहाँ पर पहुंची। और इस हवाले से सेफ सिटी कैमरा जो है उनको भी कॉल किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि सेफ सिटी कैमरा में इस बच्ची को लाते हुए कुछ फुटेज सामने आए, उस हवाले से भी देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कुछ ही देर में जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ सेफ सिटी फुटेज जो है मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए तो जुड़वां शहरों में हम देख रहे हैं जराइम बढ़ते जा रहे हैं। अपडेट कर रहे थे उस्मान मुजफ्फर और आयशा नाज भी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। टोबा टेक सिंह में मुसाफिर बस शहरियों पर चढ़ दौड़ी, स्कूल से घर जाने वाले 3 भाई जाँ बहक हो गए। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान अहमद खान से। इमरान, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से। जी, ये अफसोसनाक वाकया टोबा गोजरा रोड पर पेश आया। तेज रफ्तार बस मुसाफिर बस ने 3 सगे भाइयों को कुचल डाला। तीनों भाई तालिब इल्म थे और छुट्टी के बाद मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे। सेक्टर नंबर 315 जींबे के रहायशी इम्तियाज के 3 बेटे जैन, हसनैन, अली हैदर फर्स्ट ईयर 9वीं जमात और 6ठी क्लास के तालिब इल्म थे। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। हादसे के फौरन बाद बस ड्राइवर जो है वो मौका से फरार हो गया है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हादसा का बाइस बनने वाली बस को अपनी तहवील में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। घारों के बॉयज हाई स्कूल पर 62 अफराद का कब्जा। एहतजाज करने पर कब्जा माफिया ने असातिज़ा पर हमला कर दिया, जिसके खिलाफ तलबा ने कौमी शाहराह पर टायर नजर आतिश किए। एहतजाज के बाइस कराची बदीन ठट्टा आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है और कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसी बारे में बात करेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अमरलाल से। अमरलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, मुजाहिरीन का क्या कहना है और इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? गवर्नमेंट हाई स्कूल घरों पर किसी 62 शख्स ने कब्जा करने की कोशिश की। इस अमल के खिलाफ टीचर और तलबा सड़कों पर निकलकर एहतजाज शुरू कर दिया। तो 62 शख्स ने टीचर और तलबा के ऊपर हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद जो टीचर है वो सब जख्मी हो गए और उसके बाद उनको गारो रूरल से मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन आपको मैं बताता चलूं, सूरत इंतहाई खराब है। मेन रोड जो है कराची से हैदराबाद जाने वाली 1 घंटे से मुकम्मल तौर पर बंद है।
ہے اور جو لوگ ہیں وہ اسپتال میں داخل ہے. طلبہ سڑکوں پر نکل کر سخت احتجاج کر رہے ہیں. یہاں پہ مسلسل قبضہ ہو رہا ہے, 3 بار قبضہ ہوا ہے اور یہاں پہ مذمت پہ قبضہ خالی بھی ہوا ہے. اور آج صبح جب ٹیچر اور طالبہ اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے تو قبضہ گروپ نے ان کو دھمکانے کے لیے وہاں پہ اسکول پہ بھی حملہ کیا ہوا ہے اور ٹیچر بھی حملہ کیا ہوا ہے. قبضہ کیا ان لوگوں نے, قبضہ مافیا نے, اور ہمارے ٹیچر پہ بہت ظلم کیا, انہوں نے تشدد کیا, پیچھے سے وار کیا انہوں نے. اسکول کا پلاٹ ہے اور کافی ٹائم سے اس کی باؤنڈری جو ہے وہ رکی ہوئی ہے پلاٹ کی, اور آج ٹیچروں نے جب پوچھا کہ یہ مٹی کیوں اتاری گئی ہے تو ٹیچروں کو جو ہے مارا گیا, ان کے سر پھاڑے گئے, کپڑے پھاڑے گئے. ہمارے اسکول کے پلاٹ پر انہوں نے قبضہ کیا اور ہمارے استادوں کو مارا ہے, اور ہمارے استاد اس وقت شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہیں. ہمارے اسکول میں اور اسکول کے اندر اسکول کی پلاٹ میں بندے آ کر ہمارے استادوں کو اوپر ہاتھ اٹھایا. ہمیں انصاف چاہیے, کیوں ہمارے استادوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ آج معاملہ ہوا ہے, یہ ہائی اسکول گھاروں کے پلاٹ پہ قبضے کی کوشش کی گئی اور یہاں پر مٹی اتاری گئی. جب استاد صبح آگے کھڑے ہوئے, جب دیکھ رہے تھے بھائی مٹی کس نے اتاری ہے, تو وہاں جو قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے لاٹھیوں اور پتھروں سے استادوں کے اوپر حملہ کیا, شاگردوں کے اوپر حملہ کیا. یہ 94 سے جو ہے یہ چل رہا ہے, کورٹ میٹر ہوا ہے. ہمیں اس چیز پہ جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہ کورٹ مسئلہ ہے تو کورٹ اس کو سالو کرے گی. ہمیں صرف اس سے احتجاج کا ہے کہ انہوں نے راتوں رات کو یہاں پر مٹی کرائی ہے اور ہمارے ٹیچر یہاں پر پوچھنے آئے ہیں, صرف پوچھنے آئے ہیں کیوں یہ مٹی کیوں کرائی ہے, تو ہمارے استادوں پہ جو ہے 4-5 بندوں نے حملہ کر دیا. یہ جو یہاں پہ جو اساتذہ ان کو منع کرنے کے لیے گئے, ان پہ انہوں نے تشدد کیا ہے, ان کا سر پھاڑ دیا, ان کو زخمی کر دیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں ایجوکیشن کے منسٹر سردار شاہ صاحب سے کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں. جی یہ تھے سول سوسائٹی, ٹیچرز اور ٹیچرز, ان کا یہی کہنا ہے کہ گھاروں جو اسکول ہے اس کے پلاٹ پر ہر روز کوئی نہ کوئی قبضہ مافیا آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہم بار بار حکومت محکمہ ایجوکیشن کو لکھ چکے ہیں اور تحریری طور پر ان کو بتا بھی چکے ہیں کہ اسکول کے پلاٹ کو 4 دیواری لگا کر دروازہ دیا جائے, لیکن یہاں 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی قبضہ مافیا نے تعمیراتی کام شروع کرانے کی کوشش کی, جس کے خلاف سڑکوں پر ہم شہری اور سول سوسائٹی اور طلبہ آ کر احتجاج شروع کر دیا, جس کے خلاف بھی 62 شخص نے قبضہ حملہ شروع کر دیا تھا. اب اس عمل کے خلاف ابھی بھی مین قومی شاہراہ مکمل طور پر بلاک ہے اور محکمہ ایجوکیشن حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کر کے جو اسکول کو پلاٹ ہے اس کو 4 دیواری دیے جائے. ریلوے حکام کی جانب سے رائیونڈ اجتماع کے موقع پر اسپیشل ٹرینیں نہیں چلائی گئیں, جس کے باعث رائیونڈ ریلوے اسٹیشن پر سینکڑوں مسافر ٹرینوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. مزید جانتے ہیں آصف نعیم شیخ کی اس رپورٹ میں. رائیونڈ عالمی اجتماع میں شریک مندوبین کی واپسی کا عمل جاری ہے. رائیونڈ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی تعداد میں کمی واقع نہیں ہو سکی. سندھ اور خیبر پختونخوا سے آنے والے سینکڑوں مسافر اس وقت بھی گاڑیوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسپیشل ٹرینیں نہ چلانے کی وجہ سے وہ جو ٹرانسپورٹر ہیں انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے اور 100 روپے کی جگہ 200 300 روپے کرایہ لیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ اوور لوڈنگ بھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے حادثے کا بھی امکان ہے. مسافر جو ہے خوار ہو رہے ہیں, باہر جو ہے بسوں والے ویگنوں والے اپنی مرضی کا کرایہ لے رہے ہیں, لوٹ کھسوٹ کا نظام چل رہا ہے جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے. ہم 3 گھنٹے سے ادھر کھڑے ہوئے, راون سے لاہور جانے کے لیے کوئی بھی گاڑی نہیں ہے. ہمارا سامان پڑا ہے رستوں پہ, ہمارے ساتھی سارے پریشان ہیں. شرکاء اجتماع کا کہنا ہے کہ اگر ریلوے انتظامیہ اجتماع اسپیشل ٹرینوں کا اجرا کر دیتی تو محکمہ کو آمدن کے ساتھ ساتھ مسافروں کو بھی بہترین سفری سہولیات میسر آ جاتی. آصف نعیم شیخ, آج نیوز, رائیونڈ. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پشاور کے وکلا بھی سڑکوں پر نکل آئے. وکلا نے مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کرنے کی دھمکی دے دی. پشاور سے کامران علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. مہنگائی کے خلاف خیبر پختونخوا بار کونسل کی ہڑتال. وکلا نے عدالتی کارروائی سے بائیکاٹ کر کے ہائی کورٹ سے خیبر پختونخوا اسمبلی تک ریلی نکالی. وکلا کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کی زندگی مشکل کر دی ہے, اس لیے حکومت مافیاز کے خلاف سخت کارروائی کرے. وکلا نے عدلیہ سمیت تمام اداروں سے مراعات نہ لینے کی اپیل بھی کر دی. روز بروز مہنگائی ہو رہی ہے اور جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں تو یہ تو ہمارے عدلیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ جی یہ ٹیکسز لگانا جو ہے یہ کس مد میں لگائے جاتے ہیں اور اس کا کہاں خرچ ہو رہا ہے. مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کی عام استعمال کی چیز تک رسائی بہت مشکل ہے. لوگوں کا پیٹ بھرنا جو ہے, پالنا جو ہے, بچوں کو پالنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے.
वकला ने मुतालबा किया कि अशिया की कीमतों में कमी करके महंगाई को कंट्रोल किया जाए, वरना महंगाई के खिलाफ वकला तहरीक शुरू करेंगे। कैमरामैन अब्बास अली के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। कराची में डेंगू मच्छर की अफजाइश के बायस बच्चों में मर्ज तेजी से फैलने लगा। शहरी इंतजामिया ने गुंजान आबादियों में स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। कराची में मौसम तब्दील होते ही डेंगू मच्छर की अफजाइश में इजाफा होने लगा। मरीजों में बच्चों के साथ बड़ी उम्र के अफराद भी शामिल हैं। डेंगू मलेरिया जो बुनियादी टेस्ट हैं वो कराने चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट अल्लाह न करे इतने कम हो जाएं कि जिस्म के किसी हिस्से से खून आने लग जाए या जिंदगी को खतरा पड़ जाए, तो वो नौबत नहीं आने देनी चाहिए। खुदा के लिए ये वो मौसम नहीं है कि आप ये कहें कि ठीक है 2 दिन का बुखार है ठीक हो जाएगा। जैसे ही बुखार आए बच्चे को बड़े को फौरी तौर पे लेके जाए। दूसरी जानिब डेंगू मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए बल्दियाती इदारों ने स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया है। गुलशन इकबाल, जमशेद रोड, PIB कॉलोनी, सोल्जर बाजार और बहादुराबाद समेत दीगर इलाकों में जरासीम कश स्प्रे किया गया। सखर की पहचान घंटाघर इमारत में मौजूद घड़ियाल पिछली कई दिहाइयों से खराब है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील। सखर की मशहूर जगह चौक घंटाघर, यहाँ के घंटाघर पर एक घड़ी नस्ब की गई है जो कई अरसे से चला करती थी। उसके बाद वो घड़ी जो है या तो चोरी हो गई या उसे गुम कर दिया गया। उसके बाद एक और घड़ी लगाई गई है। चंद दिन हुए हैं इस घड़ी को लगाए हुए, घड़ी खराब हो गई है। लोग बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पे जब घंटाघर आते हैं तो इस घड़ी में आके टाइम देखा करते थे कि इस टाइम क्या वक्त हो गया और किस टाइम हम इंटर हुए हैं, किस टाइम जो है हमारी यहाँ से एग्जिट होगी। तो ये घड़ी जो है कई अरसे से खराब है। यहाँ की इंतजामिया जो है वो ख्वाबो खरोश के मदद दे रही है। घड़ी ठीक करने के लिए इनके पास कोई फंड नहीं है, हालांकि इतने फंड हैं इनके पास, सखर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या डिप्टी कमिश्नर के पास फंड हो, तो ये घड़ी ठीक करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो यूं जो चौक घंटाघर और घंटाघर की जो है घड़ी ठीक न होने से इसकी जो है रौनकें मांद पड़ गई हैं और घंटाघर जो है वो घंटाघर नहीं, अब बिल्कुल जो है बगैर घंटाघर के जो है वो इस वक्त लोग देख रहे हैं कि इसमें घंटा है ही नहीं है, तो हम टाइम कहाँ से देखें। जी। कबीरवाला खानेवाल रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस आए रोज हादसात रोनुमा होते रहते हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार अंजुम से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला खानेवाल रोड पर जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को बेपनाह मसाइल का सामना है। इस रोड की अगर अहमियत की बात की जाए तो इस रोड के ऊपर न सिर्फ मोटरवे इंटरचेंज है, बल्कि इस रोड पर बहुत सी सनतें कायम हैं जिनमें कॉटन फैक्ट्रीज हैं, जदीद फीड हैचरी है और बहुत सारे तालीमी अदारे भी मौजूद हैं। मगर इस रोड को खराब हुए अरसा दराज हो चुका है, इस जानिब अभी तक तवज्जो ना देना अफसोसनाक अमल है। इस बारे में मुसाफिरों का कहना है कि हमारी जो कीमती मशीनरी है वो इस रोड से गुजरने के ऊपर तबाह हो जाती है, तो इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ के लोगों ने मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे पुलिस की जानिब से गैर कानूनी और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयास ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में सखर M5 मोटरवे पर। मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे पर गैर कानूनी नंबर प्लेट वाली और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और गैर कानूनी नंबर प्लेट और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मोटरवे M5 24 पर मोटरवे पुलिस की जानिब से गाड़ियों की नंबर प्लेट्स चेक की जा रही हैं। इस हवाले से जब हमारे DSP मोटरवे पुलिस बीट 24 जलालपुर फैसल फराज से बात हुई तो उनका कहना कि IG मोटरवे पुलिस इनाम गनी की हिदायत पर गैर कानूनी और फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो जारी रहेंगी। हम मोटरवे पर सफर करने वाली गाड़ियों के मालिकान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि गैर कानूनी और फैंसी नंबर प्लेट की गाड़ियों से हटा दें और ओरिजिनल नंबर प्लेट गाड़ियों पर लगाएं ताकि कानून की पासदारी करते हुए मुहब्बे वतन शहरी होने का फर्ज निभाया जा सके, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मोटरवे पुलिस के दीगर अफसरान व अहलकार भी ड्यूटी पर अंजाम दे रहे हैं। जी, दुनियापुर में खाद के बढ़ते निर्खों से काश्तकार परेशान है। दूसरी जानिब DAP खाद मार्केट से गायब होने पर काश्तकारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं चौधरी जाहिद महमूद। जी बिल्कुल, महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और आम महंगाई की चक्की में पिस रही थी। ऊपर से जो है खादों की कीमत में होशरुबा इजाफे के बायस किसान तक का बदहाली का शिकार है। खादों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और DAP
हमारी मार्केट में नजर भी नहीं आ रही। हुकूमत से और वजीर आजम साहब से गुजारिश है कि खादों की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप मेहरबानी फरमाकर इसका रेट कम किया जाए। इस वक्त इतना कहना है कि डीएपी खाद जो है मार्केट से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है और जो है जिसको ब्लैक में जो है कुछ दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं। दीगर जो खाद की बढ़ती हुई कीमतों से किसान जो है पहले ही जो है महंगाई में चक्की में पिसा हुआ था, मजीद जो है खादों की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। किसान इत्तेहाद यूनियन का यही मुतालबा है कि खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नोटिस लेकर खादों की कीमतों को कम करें। जी, महंगाई के खिलाफ पत्तोकी में पीडीएम ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली में खवातीन समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं शहजाद रहमत। जी बिल्कुल, पीडीएम के ज़ेर एहतमाम आज महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस वक्त महमूद अनवर चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी क़यादत में रैली निकाली गई। इनसे भी बात करते हैं। महंगाई ने गरीबों का खून चूस लिया है, इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं कि इसको निकाल के दम लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपदे पत्तोकी दे शहरियां दा बेहद मशकूर है जेड़ा आपदे लीडरां दी काल ते बाहर आए। इस नाअहल वजीर आजम ने मुल्क दा बेड़ा गर्क करता है। महंगाई तो अजाब बनकर आई है इस मुल्क पे और हर आवाम का इसने होश उड़ा दिए। इतनी महंगाई कि गरीब आवाम की तो इसने कमर तोड़ दी। के साथ साथ मजहबी जमातों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की और सभी का एक ही मुतालबा है कि महंगाई के खिलाफ हुकूमत जो है वो इक़दामात उठाए, क्योंकि आम जो आदमी है वो महंगाई की चक्की में पिस के रह गया है। जी, उधर मर्दान में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं फैयाज आफरीदी। इस वक्त मैं महू डेयरी यूनियन काउंसिल में मौजूद हूं और मेरे साथ कैंडिडेट भी मौजूद है जो कि कागजाती नामजदगी जमा करा रहा है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इसे जानते हैं। मेरा नाम हमीद सैफी है। मेरा ताल्लुक यूनियन काउंसिल महू डेयरी विलेज काउंसिल खंजर से है। मैं बल्दियाती इलेक्शन जनरल सीट से लड़ रहा हूं। इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन जीत के अपने इलाके के आवाम के दिल और जान से खिदमत करूंगा। मेरे घर के दरवाजे गरीब आवाम के हर वक्त खुले रहेंगे। जैसा कि आपने कैंडिडेट की बातें सुनी, उसका यही कहना है कि इंशाअल्लाह मैं बल्दियाती इलेक्शन जीत के आवाम की खिदमत करूंगा और मेरे घर के दरवाजे गरीब आवाम के लिए हर वक्त खुले रहेंगे। जी, सर्दी का मौसम आते ही लोअर दीर के सस्ते बाजारों में अवाम का रश है। इस्माइल अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। लोअर दीर के शहर तेमरगरा और दीगर छोटे बड़े इलाकों में लंडा बाजार कायम कर दिए गए हैं। इन लंडा बाजारों में इन साल बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे और सफेद पोश अफराद ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन अब हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। इसलिए अब जो सफेद पोश तबका है, जो तमाम क्लासेस से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं। शहरी लंडा बाजारों में दिलचस्पी महंगाई की मौजूदा बदतरीन लहर बताते हैं। शहरी कहते हैं रोजमर्रा की मामूलाती जिंदगी को महंगाई ने मुश्किल से मुश्किल बना दी है और सर्दियों का मुकाबला लंडा बाजारों में इस्तेमाल शुदा अशिया खरीद कर किया जा सकता है। लंडा बाजार का रुख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई की वजह से हम लोग इधर रुख कर रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे। मौसम की तब्दीली के साथ लोग दूर दराज इलाकों से अपनी फैमिली के हमरा इस लंडा बाजार पहुँच कर अपनी इस्तेताअत के मुताबिक खरीदारी करते हैं। इस्माइल अंजुम, आज न्यूज, लोअर दीर। अहम खबर शामिल करें। NA 75 डस्का इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने DRO और RO को OSD बना दिया है। मजीद तफसीलात लेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए NA 75 डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने DRO और RO को OSD बना दिया है। DRO और RO जो है इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामी कोताही के मुर्तकिब पाए गए थे और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है दोनों इंक्वायरी रिपोर्ट्स में जिम्मेदारान ये करार पाए हैं और अफसरान और दीगर मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई लाई जाएगी और इस हवाले से जो है कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी DG लॉ, डायरेक्टर HRO और DD लॉ शामिल हैं। कमेटी डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन की मामलत करेगी और जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना इंजबाती कार्रवाई या फौजदारी कार्रवाई या दोनों कार्रवाइयां होंगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए रेहान शेख। एबटाबाद की शाहरा रेशम से मुल्हका मसरूफ सड़क सेठी मस्जिद रोड खंडरात का मंजर पेश कर रही है। दौरान सफर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं एबटाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद चौधरी।
वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद मेन शारा रेशन से मुल्हका सेठी मस्जिद रोड पर, और ये रोड जो है एक मसरूफ तरीन रोड है। इस रोड में अरसा से टूटा हुआ है, जगह जगह खंडरात, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस रोड पे बहुत सारे तलीमी इदारे भी हैं जहाँ जो सुबह और स्कूल के बच्चे सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं, जिनको भी काफ़ी देर भी होती है। अगर बारिश शुरू हो जाए तो इस रोड पे जो सफ़र करना है नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से जो मुकामी लोग हैं, जो मुसाफिर हैं और स्कूल के बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ये इलाका कैंट एरिया का है, अभी तक किसी भी बामी नुमाइंदे या कैंट बोर्ड ने कोई तवज्जो नहीं दी। इस पर फिलफौर तवज्जो दे के इस रोड को तमीर किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का देख रही आज। वेलकम बैक। अपडेट करें आपको इस्लामाबाद में 11 साला बच्ची पर तशद्दुद और ज्यादती के बाद कत्ल के वाकये की मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, अपडेट कीजिएगा, पुलिस की तहकीकात अभी तक कहां पहुंची हैं? कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आ सकी है? कुछ पता चल सका है मजीद? जी बिल्कुल, इस वक्त भी हम मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं जहां पे ये वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये G11 का जो मेट्रो स्टेशन है इसमें ये वाकया पेश आया था। क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह मौजूद थे इनसे हमारी बात हुई है। ये तो बिल्कुल क्योंकि शिफ्ट चेंज होती है तो इनको अभी तक इस हवाले से कोई इल्म नहीं है, और ये अभी मेट्रो स्टेशन अभी तक एक्टिव भी नहीं है और मुकम्मल तौर पे ये ऑपरेशनल, क्योंकि ये सर्विस G11 वाली साइड जितना भी मेट्रो स्टेशन है ये अभी एक्टिव नहीं हुआ और ना ही यहाँ पे अमला तैनात है। फिलहाल जो पुलिस की तहकीकात हुई है उसमें अभी तक कोई ऐसी खास पेशरफ जिसके हवाले सीसीटीवी फुटेज या इन हवाले से कोई अभी तक तो नहीं हो सकी, लेकिन कश्मीर हाईवे का जो इर्द गिर्द का एरिया है, जितना भी मेट्रो स्टेशन का एरिया है, इसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो नस्ब किए गए हैं और जो सेफ सिटी कैमरेज हैं वो नस्ब है। ताहम अभी तक पुलिस ने इस हवाले से नहीं बताया कि उस हवाले से कि क्या इनके पास मालूमात है। दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि पिम्स अस्पताल में बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट में ये बताया गया है, दराए का ये कहना है कि जो बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती है वो की गई है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसके बाद बच्ची जो है उसको कत्ल किया गया है। ताहम तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आएगी और उसके बाद ही वाजे हो सकेगा कि असल वजूहात क्या है, बच्ची को किस वजह से रिपोर्ट आना भी बाकी है। इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया, सेक्टर G11 में 11 साला बच्ची की लाश बरामद हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई है और इस इब्तदाई रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि ज्यादती के बाद बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है और बच्ची की ताहाल शनाख्त भी नहीं हो सकी है। अपडेट कर रहे थे यासिर नजर, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। मौसम सर्द होते ही आरिफवाला में भुनी हुई मकई के ठेले लग गए हैं। राना मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट देखते हैं। मौसम सरमा की खास सौगात मकई का भुना हुआ सिट्टा, जो कि जायके में अपनी मिसाल आप है। आरिफवाला के मुख्तलिफ मकामात पर मकई के भुने हुए सिट्टों के लगे ठेले शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ये जो छल्ली है ना, पंजाब की बेहतरीन सौगात है। मैं रोजाना इधर से गुजरता हूँ तो भाई से रोजाना छल्ली लेके खाता हूँ वापसी टाइम। ये पूरे पाकिस्तान की बल्कि सर्दियों की तो बेहतरीन ये सौगात है। मैं यहाँ छल्ली खाने के लिए रुका हूँ, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी है और मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी सौगात है। रेडीबान कहते हैं खेतों से मकई के ताजा सिट्टे लाकर इन्हें भून कर फरोख्त करते हैं। आम दिनों की निस्बत मौसम सरमा में इसकी मांग बढ़ जाती है। ताजा छल्ली लेके आने फसला विच सुबह सवेरे ते अच्छे तरीके नाल तैयार करते हैं ते सेहत वास्ते भी बड़ी अच्छी चीज है। मकई के भुने हुए सिट्टे मजेदार होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं, इसीलिए तो हर उम्र के अफराद इसे खाना पसंद करते हैं। विहाड़ी में सूफी बुजुर्ग हजरत अली मोहम्मद अल मारूफ साईं रब राखा सरकार की सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। इस मौके पर रवायती फनबाजी गिरी और जिम्नास्टिक की शानदार मुजाहिरा किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। बिहाड़ी में साईं रब राखा सरकार के उर्स के मौके पर मेले का समा। इस मौके पर सदियों पुराने रिवायती फन बाजीगर और जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहरा किया गया, जिस पर शौकीन ने खूब दाद दी। बाजीगरों ने 12 फीट से ज्यादा बुलंदी से छलांग लगाई, सादे कड़े से गुजरने का मुजाहरा किया और आग के गोले से गुजरकर देखने वालों को हैरत ज़दा कर दिया। हमारा जो ये बाजीगरी का खेल है, ये हमारा बहुत पुराना, सदियों पुराना खेल है। इस खेल से हम अपने बच्चों का
पेट पालते हैं। ये पाकिस्तान में भी अब काम कर रहे हैं और इस खेल की जो सरपरस्ती हुकूमत करे तो ये आगे वसी हो सकता है। बाजीगरों का कहना है कि अगर हुकूमत हमारी सरपरस्ती करे तो हम मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। उधर रुझान में बैल दौड़ का सकाफती अमन मेला हुआ, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आला नस्ल के बैल लाए गए थे। देखते हैं ये रिपोर्ट। रुझान में खूबसूरत और सेहतमंद बैलों के दरमियान दौड़ का मुकाबला हुआ, जिसमें रहीम यार खान, राजनपुर, बहावलपुर और दीगर अजला से आला नस्ल के बैल लाए गए। तमाशाई भी सकाफती बैल मेले से खूब लुत्फानंदोज हुए। सकाफती मेले में आवाम के लिए खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। सादिकाबाद में मौसम तब्दील होते ही रवायती खेल मलाखड़ा के मैदान सज जाते हैं। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से बड़ी तादाद में पहलवान अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हैं। अहमद नवाज की रिपोर्ट देखते हैं। सादिकाबाद में कदीमी और रिवायती खेल मलाखड़ा आज भी बेहद मकबूल है। जैसे ही मौसम खुशगवार होता है तो मलाखड़े के मैदान सज जाते हैं। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से माहिर पहलवान मुकाबले में शिरकत करते हैं। मलाखड़ा हमारा रवायती खेल है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से मायानाज पहलवान आते हैं, लोगों को बहुत अच्छी तफरीह मैसर आती है। एक पहलवान दूसरे पहलवान को जमीन पर चित करके कामयाबी समेटता है तो शायकीन खूब दाद देते हैं। इस खेल को देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हुकूमत को चाहिए कि इस खेल को नेशनल लेवल पर इसकी सरपरस्ती करे। मलाखड़े में ढोल की थाप पर रवायती रक्स भी पेश किया जाता है। पहलवानों का कहना है कि हुकूमत इस खेल पर तवज्जो दे तो हम आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। रुक करेंगे झंग का। झंग में बॉयज एंड गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर के स्कूल से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट करें वहीद मलिक। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की हदायत की रोशनी में महकमा जंग खेल ने सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर के तहत बॉयज एंड गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट का इनकाद करवाया, जिसमें जिला भर के स्कूलों से तुलवा और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बॉयज इवेंट में कैडेट कॉलेज झंग, जबकि गर्ल्स इवेंट में सैटेलाइट टाउन गर्ल्स हाई स्कूल ने ट्रॉफी अपने नाम की। खिलाड़ी अपनी जीत पर खुश नजर आए। आज हम यहाँ सदर के हॉस्टल में स्पोर्ट्स कैलेंडर के तहत आए हैं और यहाँ हमारा हैंडबॉल का मैच हुआ है, तो हमने चनाब कॉलेज को बीट किया, तो आई एम विनर। हमने स्पोर्ट में हिस्सा लिया, जो कि हमारी हौसला अफजाई की गई। हमने चनाब कॉलेज को हराया और अपनी पोजीशन हासिल की। कोचेस का कहना था कि हुकूमत की तरफ से जारी स्पोर्ट्स इवेंट अच्छा इकदाम है, इससे बच्चों में खेलों का मजीद जोश पैदा होगा। ये जंग में बहुत अच्छे ग्रास रूट लेवल पे जो इन्होंने इनिशिएटिव उठाया है स्पोर्ट्स करवाने का, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे बहुत से स्टूडेंट्स उभर के सामने आ रहे हैं और बच्चों में बहुत जोश और वलवला पैदा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से सालाना स्पोर्ट कैलेंडर से बिलाशुबा खेलों को फरोग मिल रहा है और इससे खिलाड़ियों के टैलेंट में निखार पैदा हो रहा है। वहीद मलिक, आज न्यूज, जंग। जड़ावाला में नेजाबाजी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर की 75 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मलिक नवाब, मोहम्मद अशरफ शाही, अंजुम मुश्ताक ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि ऐसे मुकाबलों का इनेकाद खुशाइन है और हुकूमत को ऐसे मुकाबलों की सरपरस्ती करनी चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। कोटली आजाद कश्मीर में निजी तंजीम की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करके हाजरीन को महसूस किया। रिपोर्ट करें इमनास खान। आजाद कश्मीर कोटली में निजी तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों के दरमियान क्रिकेट के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। 6 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। फाइनल मैच में मुस्लिम हैंड स्कूल डडियाल की टीम ने बेहतरीन परफॉर्म करते हुए फाइनल अपने नाम किया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कोटली चौधरी नहीम थे, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों को दाद दी और इनामात तकसीम किए। क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज से एक खुशगवार माहौल पैदा होता है आपके इलाके के अंदर, आपके शहर में, और एक मुस्बत एक्टिविटीज है। कहते हैं कि जब खेलों के मैदान आबाद होने लगे तो समझे कि आपके अस्पताल वीरान होने लगे। टीम पे जो तालीमी सरगर्मी है उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बल्कि जो उनकी हम नसाबी सरगर्मी है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बात फख्र है। मेरी इनसे गुजारिश है कि इसी तरह टूर्नामेंट होते रहें, ताकि बच्चे खेल में भी हिस्सा लें, इसी तरह खेल में भी आगे हों, और तालीम के साथ साथ इनकी जहन से फ्रेश रहेगा और
जहां खेल के ग्राउंड आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान होते हैं। इस तरह की सरगर्मियां बच्चों को मनफी चीजों से दूर करती हैं और उनको जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनाती हैं। अक्सर कहा जाता है कि जहां के खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। कैमरामैन सदीर बिन अजीम के साथ इमनाज खान, आज न्यूज, आजाद कश्मीर। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज न्यूज।